हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में, लेकिन मार्केट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट को चलाने वालों के बारे में। बहुत दिन से यहाँ पे हम लोग एनालिसिस की बातें करते थे, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि ये एनालिसिस को भी गलत साबित करने का पावर किसके पास है। आज के समय में वो इंसान है ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। जो इंसान 24 घंटे के भीतर 5 तरह की बात कर सकता है, जो हर महीने दुनिया के किसी भी देश को लतिया सकता है और दुनिया के कई सारे देश नतमस्तक होके, है ना, और दंडवत प्रणाम कर रहे हैं आज के समय में इसको। अभी कल ही की बात है कि व्हाइट हाउस में पुतिन की समिट में पुतिन को भारी इज्जत दी गई, लेकिन उस मीटिंग में ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबको चाय नाश्ते पे बुलाया कि खाओ पियो और जो मैंने कहा है साइन करो और निकलो। तो ये पावर जो है डोनाल्ड ट्रंप के पास इस समय आ चुकी है और उसका सबसे बड़ा जो हथियार है वो है ट्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा तरीका अपनाया, जिससे कि अभी फ़िलहाल ट्रंप जो है भले वो भड़क रहा हो, उल्टी पुल्टी बातें कर रहा हो इंडिया के बारे में। आज भी जो बेसेंट है उसका सेक्रेटरी, उसने कमेंट किया है कि हम फिर भी टैरिफ लगाएंगे, सेकेंडरी टैरिफ, क्योंकि हम रशिया से ऑयल ख़रीदते हैं। जो रशिया के ऑयल ख़रीदने से इतना चिढ़ा है और रशिया के साथ पहली मीटिंग में इतने सालों बाद सीधे जाके एक ही कार में बैठा के घूमने लगता है, तो ये दोगलापंती तो सिर्फ ट्रंप ही कर सकता है, राइट। और ट्रंप के सारे जो दोस्त यार सेक्रेटरी हैं, सारे के सारे बिजनेसमैन और बिलियनियर्स हैं। तो इतना पावर अगर किसी एक आदमी के पास आ जाएगा तो उसका मिसयूज़ तो वो करेगा। इसके बेटे एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ये ऑलरेडी एक कंपनी चलाते हैं, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स, जो कि क्रिप्टो से डील करती है। इन्होंने खुद का एक कॉइन लाया था, ट्रंप कॉइन, मिलेनिया कॉइन। उसके बाद इन्होंने खुद का एक स्टेबल कॉइन बनाया है। इन्होंने बिटकॉइन में बहुत बड़ी पोजीशन ली है अपनी कंपनी के थ्रू, दूसरी कंपनी के थ्रू। इन्होंने इथीरियम में बहुत बड़ी पोजीशन ली। ये खुद मार्केट क्रैश कराता है। इसके दोस्त यार वही स्टॉक या वही क्रिप्टो लोअर एरिया में ख़रीदते हैं। तो जब मैं ये आपको कह रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें पिछले कई महीनों के एनालिसिस के बाद कह रहा हूँ, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से इंडिया ने बहुत एक अच्छा गेम खेला, जिस गेम के कारण ट्रंप को पुतिन को कॉल करना पड़ा और पुतिन के साथ एक डील की पॉसिबिलिटी बनी। और उस डील के बाद फिर अभी जो कल की मीटिंग हुई, जहाँ पे सारे यूरोपियन लीडर और ज़ेलेंस्की मौजूद थे, वो हुआ। तो कुल मिला के ये खेल शुरू वहीं से हुआ जहाँ पे ट्रंप को इंडिया को लाइन में लाना था। ठीक है, तो ट्रंप जो है, इससे पहले तो सब कुछ ठीक था और ये सारी बातें लोग कहते हैं शुरू वहाँ से हुई जब जो बाइडेन के टाइम पे मोदी जी गए थे और वहाँ पे उन्होंने ट्रंप से नहीं मीटिंग की। तो ट्रंप उसके बाद से मतलब दोस्ती यारी की। ट्रंप की तो सिंपल डेफिनेशन आपको पता ही है। एलॉन मस्क जिसने इतना पैसा लगाया उसके चुनाव में, उसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर करने में, उससे लड़ने में उसने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। तो ये बंदा जिसके दम पे बना है, जब उसी को नहीं भज रहा है, तो ये इंसान किसी और देश के, किसी और नागरिक, मतलब किसी और देश के नेता को भाई बंधुगिरी, ये सिर्फ मतलब के लिए है। तो मोदी जी का भी सेम था यहाँ पे कि उन्होंने यूज़ किया, अच्छी डील निकाली लास्ट टाइम। हमने तो काफ़ी अच्छा उनको ट्रीटमेंट दिया, लेकिन उसने अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया क्योंकि दोगला इंसान है आपका ट्रंप। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरीके से ये डील सारी हुई। जैसे ही ट्रंप को सिंपली क्या करना है, यूक्रेन वाली डील को टेबल पे लाना है। और यूक्रेन वाली डील से बहुत कुछ रिलेटेड है। यूक्रेन वाली डील से पूरे यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील जो सबसे स्मूथली हुई, जबकि यूरोपियन यूनियन इन पे टैरिफ मारने वाला था, ये यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ मारने वाला था, बहुत हाई मारूंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये लोग। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ फटाफट हो गया और यूरोपियन यूनियन की डील हो गई और यूरोपियन यूनियन इनके साइड आ गया। उसके पीछे भी यूक्रेन था। यहाँ पे जब इंडिया पे इसने टैरिफ मारा तो उसका कारण भी यही था कि यूक्रेन वाली डील इसे करानी है। सिंपल है, डोनाल्ड ट्रंप को पीस नोबेल प्राइज़ चाहिए, उसको पीस का नोबेल प्राइज़ चाहिए और वो नोबेल प्राइज़ उसको चाहिए। यहाँ वॉर रुकवा दिया, वहाँ वॉर रुकवा दिया, ये सब फालतू फंडे, आपको ही पता है। ट्रंप के बस का कुछ नहीं, इतना होता तो भी ये वॉर भी रुकवा दिया होता। इस वॉर को रुकवाने के लिए उसे सारे दोस्तों को दुश्मन बनाना पड़ा। आप सोच सकते हो, इंडिया से उसने दुश्मनी ली। उसका कारण भी यही था कि वॉर को रुकवाना है, क्योंकि पुतिन इसकी बात मान नहीं रहा था। और इंडिया बहुत बड़ा बायर है रशियन ऑयल का, चाइना भी है, लेकिन चाइना से वो पंगे नहीं ले सकता क्योंकि लास्ट टाइम जब चाइना से पंगा लिया था तो मार्केट बहुत बुरा क्रैश हुआ था। तो वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, इसके बेटे कंपनी चला रहे हैं, इसके दोस्त यार बिलियनियर्स हैं जो बहुत सारा फंड मैनेज कर रहे हैं, तो उनको नुकसान तो ये नहीं पहुंचा सकता। छोटे मोटे झटके बीच बीच में देता रहता है ताकि उसके दोस्त खरीद सकें सस्ते में। क्योंकि अगर मैंने परसों लोन लिया है या लेने वाला हूं 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद ही खरीदूंगा ना, लेकिन खरीदूंगा हाई पे क्यों खरीदूं भाई, डिप लाता हूं ना, अरे रुक जा तू, कुछ बोलता हूं मैं, कल रात में कुछ भी बोला था, आज कुछ बोल देता हूं। इस तरीके से ट्रंप गेम खेलता है स्टॉक मार्केट का। लेकिन चलिए वापस आते हैं पॉलिटिक्स में। यहाँ पे हुआ क्या कि
मोदी जी ने जैसे ही वहाँ से टैरिफ आया अमेरिका से कि 25% एक्स्ट्रा मारेंगे पेनल्टी, यहाँ पे मोदी जी ने भेजा डोवल साहब को रशिया, पुतिन डोवल साहब से मिला, पुतिन मिला, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट मिल रहा है आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से, ठीक है, क्योंकि सबसे खास आदमी डोवल जी हैं। तो वो गए, मीटिंग हुई, उसके बाद से आपने देखा डायरेक्टली ट्रंप और पुतिन की बात होने लगी। ऐसा नहीं था, पीछे से बैकडोर बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ आपको बताया जाता है। तो बैकडोर जो बातें हुई उसके बाद यहाँ पे मिलने का प्लान हुआ कि यार लेट्स सॉल्व दिस, कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूक्रेन वाले को। और इसके बाद फिर अलास्का समिट हुआ जहां पे ट्रंप ने क्रेडिट उसका भी लिया कि देखो मैंने उसको यहां बुला लिया। आपको लगता है पुतिन अलास्का जाएगा, अमेरिका में जाएगा और जाके उसकी कार में बैठ जाएगा? तो बहुत बड़ी डील इसके पीछे थी, बहुत कुछ इन्वॉल्व था, सारे लोगों के, मतलब इंडिया रशिया का रिलेशन स्टेक पे था, रशिया चाइना का रिलेशन स्टेक पे था, और रशिया के ट्रेड पार्टनर्स में जो पैसा उनके पास आ रहा है सबसे ज़्यादा चाइना और इंडिया के कारण आ रहा है। तो वो डेफिनेटली वो ना नहीं बोल सकता था, उसको जाना पड़ा। और फिर उसके बाद उन्होंने ऑलरेडी एक सेट ऑफ प्लान्स में, मतलब टर्म्स कंडीशंस पे एग्रीमेंट करके फिर ये वाली मीटिंग बुलाई ज़ेलेंस्की और पूरे यूरोपियन लीडर्स की। अब ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग होती थी तो फिर यूरोपियन वाले उसको भड़का देते थे, यूरोपियन वालों के साथ अगर अलग से मीटिंग होती थी तो फिर अमेरिका वाले यहाँ पे बिचक जाते थे। इसलिए सारे इस बार एक टेबल पे आके यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है पिछले 5 साल 8 साल में इनफॉर्मल किसी युद्ध को रुकवाने को लेकर इतनी बड़ी मीटिंग आपने नहीं देखी होगी। इतने बड़े लीडर, यूरोप के सारे लीडर थे, ज़ेलेंस्की था, ट्रम्प था, दिस इज़ अ बिग थिंग। अब ये होगा क्या यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प के साथ, देखो दुनिया माने ना माने, ट्रम्प के साथ पुतिन की दोस्ती बहुत गहरी है, मतलब इतनी मित्रता तो उसकी किसी से नहीं होगी। और जो लोग कहते हैं कि जो ट्रम्प का पहला इलेक्शन था जिसको जितवाने में पुतिन या रशिया का रोल था, वो बिल्कुल सही है, उसी का आभार आज भी मानता है। और उसको उसका आभार अगर आपको देखना है कैसे मानता है, आप जाके जब पुतिन आया है अलास्का में मिलने, आप देख सकते हो वीडियो से, ऐसा लग रहा है कि मतलब कुंभ के मेले में बिछड़े हुए जो दोस्त हैं वो मिले। आपको ये नहीं लगेगा ये एक वॉर नेशन से मिल रहा है, एक पीस कीपिंग आदमी, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा। लगेगा कि यार अच्छा हुआ तू आ गया यार, चलो बढ़िया, भी चाय नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद बात करेंगे, बाकी ज़ेलेंस्की को तो मैं ला ही दूंगा अंडर में, टेंशन मत ले। और यूरोपियन यूनियन को अंडर लाने का तरीका था टैरिफ की धमकियां, जिससे फटाफट से यूरोपियन ने कहा कि भैया हमारी डील तुम करो, वो ज़ेलेंस्की के चक्कर में हम अपनी डील बर्बाद नहीं कर सकते, अपने लोगों पे जो टैरिफ लगेगा उसको हम नहीं बढ़वा सकते बहुत ज़्यादा। तो टैरिफ भी लगा दिया और कम भी कर दिया। सोचो, मतलब सारा कुछ ट्रम्प के मन का हो रहा है। और यहाँ पे ज़ेलेंस्की को सब मदद करनी पड़ी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और यूएस दो ही लोग हैं जो पैसा देते हैं ज़ेलेंस्की को हथियार खरीदने के लिए, और इस जंग को फंडिंग जो हो रही है, फाइनेंसिंग है, वो दो ही लोग कर रहे हैं। तो अब ये दोनों लोग अगर कह देंगे तो भाई वो तो जंग 4 दिन में हार जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, इन्होंने यूरोप को अपने साइड लिया और फिर ज़ेलेंस्की को दबा के प्रेशराइज करके जो डील निकाली है। मोस्ट प्रॉब्ली रशिया बहुत सारा जो बॉर्डर वाला पार्ट है यूक्रेन का, उसका ऑलमोस्ट 2/3 हिस्सा जो ऑफिशियली अभी भी यूक्रेन में ही आता है, वो ऑफिशियली एग्रीमेंट के तहत वो एक कोई ग्रे जोन हो जाएगा, या हो सकता है रशिया ऑक्यूपाइड यूक्रेन हो जाए, या यहाँ पे यूक्रेन को यूक्रेन ही रहने दो, जो नया एक एक्चुअल कंट्रोल लाइन बन जाएगी, और जो वो हिस्सा हो जाएगा उसको एक अलग से ग्रीन जोन, ग्रे जोन जो भी कर देंगे कि भैया यहाँ पे लड़ाई झगड़ा मत करना, थोड़ी बहुत चलता रहेगा, लेकिन ओवरऑल एक एग्रीमेंट सेट हो जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक इज़ द आउटकम ऑफ इट। और ये सारे का सारा जो चक्कर था टैरिफ के नाम पे किया, और ट्रम्प अल्टीमेटली उसको चाहिए एक नोबल पीस पुरस्कार, और उसको 6 महीने में रुकवा दिए। 7वां सबसे बड़ा कठिन कॉम्प्लिकेटेड, इसको भी फटाफट कराने के मोस्ट प्रॉब्ली प्लान करेगा। आज का कमेंट अब आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ट्रम्प आप कैसे बोल देते हो फुल टाइम ट्रेडर, पार्ट टाइम प्रेसिडेंट। मैं उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। ये बंदा जब क्रिप्टो स्टॉक मार्केट का ब्रेकआउट आ रहा था, इसके प्रेसिडेंट बनने के बाद जिस दिन ब्रेकआउट आ रहा था, आप जाके चार्ट्स देख लो, उसी दिन इसके कमेंट्स आ रहे थे, और बड़े खतरनाक कमेंट्स आ रहे थे। अरे कहाँ जा रहे हो, नीचे जाओ, मेरे लोगों को खरीदना है। भयंकर कमेंट, टैरिफ। ये 6 महीने से ये आदमी 5-6 टैरिफ नहीं लगा पाया अभी भी। कभी चिप का टैरिफ, कभी इसका टैरिफ, कभी कल को कम्बोर्ड पर टैरिफ लगा देगा, कभी पत्तों पे, कभी पेड़ों पे, कभी ऑक्सीजन पे। मतलब आप समझ रहे हो ना। अभी कल पुतिन से बात हुई, सब डील अच्छी हो गई, पुतिन एग्रीड ये वो, और आज बोलता है पुतिन में नॉट एग्री टू द डील। क्यों? अरे ऊपर मत जाओ, अभी रुको यहीं पे, अभी हमारे दोस्तों को खरीदना है, और क्योंकि अगले महीने में रेट कट करवाऊंगा, उस रेट कट के बाद लोग जो लोन लेंगे उस लोन से सस्ते में क्रिप्टो और सारे स्टॉक खरीदने। अभी क्यों भाग रहे हो, रैली क्यों हो रही है? तो मनी माइंडेड पर्सन ऐसे ही सोचता है।
उसके हाथ में जब पूरे वर्ल्ड का पावर है तो कुछ भी कर सकता है। तो वो ये दिखाना ही नहीं चाहता कि सब कुछ ओके है। लेकिन आप एक बार देखो, जब वो निगेटिविटी आने लगती है ना हर तरफ से, तो ये आदमी तुरंत से पॉजिटिव डालने लगता है ताकि निगेटिविटी भी इतनी ज़्यादा ना आए। तो सिंपल है, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, वर्ल्ड ट्रेड, हर चीज़ डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से चला रहा है। इसका ना कोई दोस्त है और इससे दुश्मनी हर इंसान को भारी पड़ेगी। पुतिन झुक गया, इंडिया भी ऑलमोस्ट निगोशिएट कर रहा है डील डील डील, लेकिन मुझे पता है बहुत मुश्किल होने वाला है यहाँ से डील निकालना ट्रंप के मुंह से। और अगर डील मिलती है तो वो पुतिन के कारण ही मिलेगी। और इसीलिए हमारा जो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था 25% पेनल्टी के बाद, वो पुतिन ही था। और ये सारा खेल जो है मोस्ट प्रॉब्ली पुतिन ही ख़त्म कर सकता है, जिसके बाद स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, ये सब चीज़ें स्टेबल होंगी। इंडिया की इकोनॉमी में भी एक विजिबिलिटी दिखेगी, FIIs भी लौटेंगे तभी जब ट्रंप की जो इंडिया के साथ डील है वो हो जाएगी। लेकिन ये जो खटास ट्रंप ने पैदा की है, मुझे नहीं लगता कि ये ट्रंप के रहते रहते ये चीज़ कम होगी। दरारें जो उसने बनाई हैं और जितने बुरे शब्दों का यूज़ किया है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई इंडियन लीडर उसके बगल में उस प्रेम से खड़ा होना चाहेगा। मोदी जी ही खड़ा होना चाहेंगे जैसे पहले खड़े होते थे। तो ये मेरा ओवरऑल सारांश था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और ये सारी डील और ये सब कुछ, और इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टॉक मार्केट का आगे फ्यूचर क्या है। मेरा मानना है पुतिन की डील पे इंडिया की डील डिपेंड करती है, और पुतिन की डील कराना उसका एक पर्सनल स्वार्थ है, क्योंकि उसको चाहिए नोबेल पीस पुरस्कार। तो इंडिया की भी डील हो ही जाएगी, विच विल बी साइड प्रोडक्ट ऑफ यूक्रेन डील। तो ये मेरा व्यू था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा ये वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए। बड़ी सोच के, समझ के, मेहनत करके ये पूरा थॉट रखा है मैंने। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसी चैनल पे फिर से। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर सीखना समझना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज, इंडियन स्टॉक मार्केट, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है। फ्री में आप VIP ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हमारे अंडर अकाउंट खोलते हैं, और पेड ग्रुप भी है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। टेक केयर।